मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर अभी तक सियासी हलचल तेज है। विपक्ष लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में अब आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे डाली। यही नहीं, मुरादाबाद में पहुंचकर रावण ने बहराइच में हुई हिंसा पर भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साध दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने बहुत से घर टूटते हुए देखे हैं। बहराइच में जो कुछ भी हुआ उसके बाद समाजवादी पार्टी कहां है, सुनिए। आज मैंने बहुत बड़े बड़े घर टूटते देखे। मेरी एक बात याद रखना, जनता मालिक होती है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा घर, ये जनता बड़ी है, जनता सब देखती है। ये जिनको वोट देते हैं कुछ चुनाव के बाद इनको ढूंढा मिलता है, इनकी लड़ाई लड़ते आज जुल्म हो रहा है। कहाँ जिसकी बात आप कर रहे हैं? बैजोई में क्यों नहीं बचा पा रहे मकान, पुराना में क्यों नहीं बचा पा रहे लोग की रक्षा कर रहे हैं? बहराइच में दंगा करा के जो जुल्म हुआ है उसमें कहाँ है? वोट के लिए जनता जवाब देगी, मैं कुछ नहीं करता। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर रावण का कहना था कि सीएम योगी को कुछ सार्थक काम करना चाहिए। खबरों के मुताबिक आजाद ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाति आधारित विभाजन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। पीएम मोदी को घोषणा करनी चाहिए कि देश में कोई जाति नहीं होगी। सरकार जाति और धर्म के नाम पर अत्याचार करती है, जनता हकीकत जानती है। सरकार है, मैं लगातार कह रहा हूँ, मोहन भागवत जी को, मोदी जी को आदेश करना चाहिए कि जातिहीन समाज की स्थापना के लिए जाति को खत्म करने का काम करें। वो नारे देते हैं बटेंगे कटेंगे, इन सब नारों की बजाय जो है, चुनावी नारों की बजाय कुछ सार्थक काम करके दिखाएं। कब तक ये देश इस देश में जो जाति के आधार पर बंटवारा सहता रहेगा? अब उनकी सरकार है, जिस तरह जीएसटी पे प्राइम मिनिस्टर ने आके कहा, जिस तरह से नोटबंदी पे कहा, तो देर क्यों करते हैं? मैं तो चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर आज आ जाए और लाइव आके कहें कि आज के बाद देश में कोई जाति नहीं, सब भारतीय होंगे और सबको भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम भारतीय भारतीय हैं, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। लेकिन सरकार उसके लिए कर क्या रही है? सरकार तो चुनावी आधार पे जो है, जाति धर्म के आधार पे हिंसा कराती है, जुल्म कराती है, लोगों को डराने का, धमकाने का, बुलडोजर चलाने का काम करती है। तो ये पहल बहुत दिनों चल रही है। ये सिर्फ वोट लेने के लिए, इनका जमीनी सच्चाई कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज देश में बहुत बड़ा बदलाव। बाबा साहब इसी प्रयास करते हुए चले गए। बता दें कि जब एक पत्रकार ने चंद्रशेखर से पूछा कि बीजेपी मुस्लिम बहुल को रिझाने में लगी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो चंद्रशेखर आजाद ने जो कहा है सबसे पहले वो सुनिए। अब अगर अपना नाश ही करना हो तो भारतीय जनता पार्टी के चला जाए हमारे में, और नाश ना करना हो तो आजाद समाज पार्टी। कहीं न कहीं ओवैसी साहब ने कहावत है कि आज मारे हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया। अगर उनको अजमा कर जनता चाहती है तो जनता तय करे, और हमें मौका देना चाहती है सेवा का। तो आप देखना, जिस तरह पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद लड़ाई लड़ता है, उसी तरह असेंबली में आज एक चांद बाबू जनता की लड़ाई लड़ने का काम करें, पूरे प्रदेश के आवाज बनने का। बता दें कि यूपी विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद अपने प्रत्याशियों के प्रचार में जोरों शोरों से जुट चुके हैं। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बसपा चीफ मायावती की तारीफों के पुल भी बांध दिए थे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक शख्स बसपा सुप्रीमो मायावती के पोस्टर के साथ आपत्तिजनक हरकत करते हुए दिखाई दिया, जिस पर चंद्रशेखर ने मायावती की तारीफ करते हुए मीडिया से कहा था कि वो हमारे समाज की सूरज हैं। उपचुनाव से पहले चंद्रशेखर का रुख बसपा प्रमुख के लिए बदला बदला सा नजर आया। उन्होंने कहा था कि मायावती का अपमान नहीं सहा जाएगा। उन्हें चंद्रशेखर ने सम्मानीय बताया था। हालांकि अब उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द उपचुनाव होने वाले हैं। इसी को देखते हुए अब चंद्रशेखर का बयान राजनीति में क्या बदलाव लाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा।